वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। कल ऑलरेडी हमने सीटेट फरवरी 2026 को लेकर मराठी का जो क्वेश्चन पेपर था दोस्तों, जो हमारी भाषा 1 होने वाली है, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे दोस्तों भाषा 2 हिंदी, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं दोस्तों वो भाषा 1 मराठी लेंगे, मराठी मीडियम के, और जितने भी बच्चे हैं दोस्तों मराठी मीडियम के पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर, वो दोनों ही पेपर में हमारी पहली भाषा मराठी रहेंगी, दूसरी भाषा जो है दोस्तों हिंदी रहेंगी। तो देखिए मराठी के जो क्वेश्चन है आपको वो 91 से लेकर दोस्तों 120 तक पूछे जाएंगे, और 191 से लेकर आपको 150 तक जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों दोनों ही पेपर में वो हिंदी भाषा के रहेंगे, क्योंकि हिंदी हमको क्या है यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो जिस तरीके से दोस्तों हमारा रिजल्ट रहा है टीएटी में हिंदी को लेकर खास करके, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने हिंदी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, और बहुत ज़्यादा आसान पेपर क्या है दोस्तों सीटेट का होता है, ये बात को आप समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, व्याकरण कितना आता है, पेडागोजी कितनी आती है, और परिच्छेद को लेकर कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सारे लेक्चर की लिंक क्या है दोस्तों आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ही मिलने वाली है। तो वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ सीटेट में अभी भी 74 डेज बाकी है, और आप लोग जो है दोस्तों 80-90 तो छोड़ो, इस बार 100 पार करेंगे 100%, क्योंकि इस तरीके से इतना आसान हम सीटेट को यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। मराठी मीडियम के सभी बच्चे याद रखेंगे कि उनकी जो दूसरी भाषा होने वाली है दोस्तों वो हिंदी होने वाली है। तो देखिए इस प्रकार का जो है हिंदी का प्रश्न पत्र आपके सामने रहा है दोस्तों, और यहां पर आपको सेम 2 पैसेज पूछे गए दोस्तों। जिस तरीके से टीएटी की परीक्षा में संडे को आपने जो परीक्षा देकर आई है उसमें जिस तरीके से परिच्छेद या पैसेज आपको पूछे गए थे, उसी तरीके से परिच्छेद या पैसेज दोस्तों आपको यहां पर पूछे गए। तो देखिए सूचना क्या दी गई है, सूचना यह दी गई कि आपकी भाषा 2 है तो आपने 121 से लेकर 150 तक यहां पर प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पेपर का थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि मैं बताता हूं दोस्तों किसी भी परीक्षा को आप देंगे तो सबसे पहले आपको उस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है यह मालूम होना बहुत जरूरी है। आप 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, आप 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, आप टीएटी सीटेट की शिक्षकों की परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, आपको यह बात मालूम होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर आपको पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि 121 से लेकर 128 तक आपको जो है दोस्तों एक परिच्छेद के आधार पर प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो देखिए परिच्छेद यहां पर दिया गया है, और इसके आधार पर क्या है आपको 8 प्रश्नों के उत्तर यहां पर देने हैं दोस्तों। तो देखिए हम डायरेक्ट आंसर यहां पर बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस दोस्तों हम यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों कि यहां पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय का परिवेश कैसा होगा। अब देखिए आंसर की के हिसाब से हम आपको जवाब बता रहे हैं दोस्तों, परिच्छेद आप पढ़ लेंगे तुरंत आप इसका आंसर क्या है निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर परिच्छेद का जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि दोस्तों स्वतः अधिगम को बढ़ावा देने वाला, ये इसका सही जवाब यहां पर रहेगा। चलिए उसके बाद प्रश्न पूछा गया 122 में प्रश्न पूछा गया था कि विद्यालय के संदर्भ में कौन सी बात सही है। तो देखिए परिच्छेद को पढ़कर आप इसका भी जवाब जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल लेंगे दोस्तों कि ऑप्शन 3 क्या रहेगा, विद्यालय धर्म से जुड़ी नीतियों को कार्यान्वित नहीं करते। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, क्योंकि धर्म को लेकर विद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है। एज ए टीचर हमको मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पेडागोजी क्या होती है, अध्यापन शास्त्र क्या होता है, हमारी स्किल होती है कि हम बच्चे को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक को 123 पूछा गया कि शिक्षा किस प्रकार के सांस्कृतिक को पोषित करने वाली बन सकती है। तो देखिए यहां पर भी 4 ऑप्शन दिए गए, और पर्याय 1 जो रहेगा दोस्तों वो सही जवाब है कि बच्चों के लिए बहुत से कार्यकलापों का आयोजन करके। डेफिनेटली बात है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसी से बच्चों का क्या है सर्वगुण विकास हम करते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है सही जवाब है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अब अगला प्रश्न का दोस्तों परिच्छेद से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप लोग जो है टीईटी पढ़कर आ रहे हैं, और आप लोगों को पता है दोस्तों कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय मतलब हमारा क्या होगा दोस्तों स्वर संधि हो गया। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परिच्छेद देखने की आवश्यकता हमको है नहीं है, क्योंकि यहां पर जो है विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो विद्या प्लस आलय होगा। आंखें बंद कर कर क्या है आप इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार शिक्षार्थी को भय से मुक्ति दिलाने का कार्य किसका है। तो देखिए एक शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, उसको भय से मुक्ति दिलाने का कार्य किसका होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, तो किसका कार्य होगा, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां पर जो है शिक्षा का कार्य है दोस्तों, और डेफिनेटली ये कार्य किसका होता है, तो एजुकेशन का होता है, शिक्षा का होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शब्द भिन्न है।
अब देखिए यहाँ पर भिन्न शब्द आपको जो है दोस्तों पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए समाज, संस्कृति, शिक्षा, एक ही जैसे शब्द है दोस्तों, लेकिन स्वतंत्रता यहाँ पर क्या है तो भिन्न शब्द माना जाएगा। मतलब ऑप्शन एक जो रहेगा वो हमारा सही जवाब रहेगा। बड़ा आसान पेपर होता है दोस्तों, अपने आप को सिर्फ मोटिवेट करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। हिंदी भाषा है, हमको नहीं आएंगे ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बहुत आसान होता है। क्योंकि जिस तरीके से टीएटी में मैंने हिंदी का निकाल लगाया हो दोस्तों, रिजल्ट लेकर आया हो, आप कॉमेंट पढ़कर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा टीएटी का रिजल्ट हिंदी भाषा को लेकर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जनतांत्रिक शब्द के लिए किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, अब जनतांत्रिक समाज के लिए शिक्षा, किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, चार ऑप्शन क्या है यहां पर भी आपको दिए गए दोस्तों। और अगर आप बताओगे संस्कृति का संवर्धन करने की, तो ऑप्शन दो यहां पर सही रहेगा। और परिच्छेद के आधार पर 128वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय है। मैं आपको दोस्तों 2 महीने से पढ़ा रहा हूं कि प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगता है। तो जनतांत्रिक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो एक प्रत्यय है, छोटी ई वाला यहां पर क्या है सही जवाब रहेगा। ऑप्शन जो 4 है दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला परिच्छेद। बिल्कुल टीईटी की परीक्षा में भी आपने इस तरीके से परिच्छेद देखकर आए दोस्तों। परिच्छेद के आधार पर भी 2-3 प्रश्न क्या है आपको ग्रामर के यहां पर पूछे गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान रहेंगे। अब उसके बाद के क्वेश्चन किस तरीके से देखिए, फिर से जो है एक परिच्छेद पूछा गया है दोस्तों। पेपर भाषा 2 में क्या होता है कि कविता बहुत कम बार पूछी जाती है, वहां पर दोनों पैसेज आपको गद्य पैसेज दिए जाते हैं। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर भी आपको क्या है दोस्तों, अगले जो पैसेज दिया गया है उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है कि 129 से लेकर 135 तक क्या है आपको इस परिच्छेद के आधार पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। परिच्छेद जो है आपकी स्क्रीन पर यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। और पहला सवाल इसमें पूछा गया है दोस्तों कि सुदीर्घ का अर्थ क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सुदीर्घ का अर्थ क्या होता है, तो बहुत लंबा होता है। अगर आप बात करोगे पर्याय क्रमांक 1 की, तो हमारा सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 130 की, गद्यांश के अनुसार संस्मरण क्या है। तो देखिए संस्मरण क्या है, एक लॉजिकली अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं या आप हिंदी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो संस्मरण क्या होता है, जीवन यात्रा के अंतर्गत छवियां। मतलब ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर क्या है रहने वाला है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक को अगर आप देखेंगे दोस्तों कि 131वां प्रश्न पूछा गया कि कुछ साहित्यकार संस्मरण के माध्यम से क्या अभिव्यक्त करते हैं। ये सारे जवाब आपको पैसेज में से निकालने, हम डायरेक्ट आंसर यहां पर आपको बता रहे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न पत्रिका का एक एनालिसिस कर रहे हैं हम किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। तो यहां पर 131 का जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन 2 रहेगा, बिल्कुल मानवीय सारोकार। चलिए अगला प्रश्न 132वां प्रश्न क्या है, देखिए 132वां प्रश्न पूछा गया कि भिन्न शब्द समूह को पहचान करें। अब देखिए भिन्न शब्द समूह कौन सा है, 4 ऑप्शन क्या है आपको यहां पर दिए गए, और इसमें से जो भिन्न होगा दोस्तों वो जीवन यात्रा होगा। ऑप्शन 2 जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा। आगे के प्रश्न क्या है, 133वां प्रश्न है कि संस्मरण में साधारण से लेकर महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग शामिल होते हैं क्योंकि। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से देंगे, देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आप बात करोगे कि इसमें जीवन में आने वाले कभी भी किसी भी पात्र प्रसंग घटनाओं का चित्रण होता है, तो ऑप्शन 1 क्या रहेगा सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि संस्मरण को लेकर ही वो परिच्छेद वहां पर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की विधा के बारे में है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश, मैंने कहा आपकी कोई ये गद्यांश किसको लेकर है, तो संस्मरण को लेकर है। तो डेफिनेटली 134 का जवाब क्या रहेगा दोस्तों, संस्मरण रहेगा, बिल्कुल। ऑप्शन क्रमांक 4 क्या रहेगा सही जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 135 एक मिनट सॉरी चलिए दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब है, तकलीफ हो रही। चलिए 135वां प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए गद्यांश के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं है। अब देखिए 4 वाक्य आपको दिए गए दोस्तों, और सही नहीं है वाला वाक्य हमको क्या है यहां पर चयन करना है। तो संस्मरण केवल हिंदी साहित्य की ही विधा है, ये वाला क्या होगा यहाँ पर गलत जवाब रहेगा दोस्तों। ऑप्शन 4 जो रहेगा सही जवाब रहेगा। देखिए दोस्तों आगे के जो प्रश्न है, मतलब 136 से लेकर 150 तक जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ये लैंग्वेज पेडागोजी मतलब हिंदी भाषा अध्यापन शास्त्र को लेकर आपको क्या है दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस तरीके से हमने मराठी की वीडियो में भी देखा है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अश्विन, मतलब एक बच्चा है अश्विन नाम का, जन्म से ही ओडिया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बताया गया है दोस्तों, ऑप्शन 1 जो रहेगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि उसका अंग्रेजी
अधिगम, भाषा अर्जन है। तो देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से हमारी मराठी क्या है, तो ये भाषा अर्जन है जिसको हम नेचुरली तरीके से सीखते हैं दोस्तों। लेकिन इंग्लिश या हिंदी जो है दोस्तों, ये भाषा अधिगम है क्योंकि हम इसको लर्निंग कर कर सीखते हैं। तो अर्जन में और अधिगम में आपको फर्क पता होना चाहिए। तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पर दे देंगे। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 137 आपको यहाँ पर दिया गया है कि यात्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है। तो देखिए यात्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है दोस्तों, इसका जवाब अगर आप दोगे तो ऑप्शन 2 क्या है, सही रहेगा। जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए, तब जो है ये होता है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 क्या बताएंगे आप, सही बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृपा और कर्ण जुड़वा है और मणिपुर की विशेष बोली बोलते हैं, हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है। बोली बोलने के लिए उनको व्यक्तिगत विशेष तरीकों के किस रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार का क्या है यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न 138 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों कि व्यक्ति भाषा और यहाँ पर आइडियोलेक्ट इस तरीके से बताया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 क्या रहेगा, हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की स्थिति क्या है। तो देखिए अंग्रेजी भाषा की स्थिति क्या है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। और अगर आप बात करोगे कि सह राजकीय भाषा है, तो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा अंग्रेजी भाषा के संबंध में। प्रश्न 140 आपको पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष को विशिष्ट क्षेत्रों को पहचान कराता है, क्या कहलाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन फिर से आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और ऐसा जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण होगा। क्योंकि ऐसा परीक्षण जिसका विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्षों को विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कराता है, मतलब किसी की कमतरता को जानना, मतलब निदानात्मक परीक्षण होता है। बिल्कुल ऑप्शन 4 क्या रहेगा दोस्तों, सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके दोस्तों क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। दोस्तों आप जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदी पे सीटेट फरवरी 2025-26 के लिए जो है हमने पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए जो है दोस्तों नोट्स तैयार किए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। जिस तरीके से हमारा टीएटी का रिजल्ट रहा है दोस्तों, उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है हमारा सीटेट का रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों 499 में पेपर 1 के लिए हिंदी, मराठी, ईवीएस और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नोट्स दिए जा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ 499 रुपये में आपको पेपर 2 के लिए हिंदी, मराठी, सीडीपी और एसएसटी के नोट्स दिए जा रहे हैं दोस्तों। और अगर दोनों पेपर के नोट्स आपको चाहिए मैथमेटिक्स छोड़कर तो 599 रुपये में दोस्तों आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स यहां पर तुरंत मिल जाएंगे दोस्तों, जिस तरीके से हमने टीएटी में चलाए थे। और साथ ही साथ तमाम लेक्चर्स, तमाम वीडियोस जो है दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप जो है भाषा 1 मराठी लेते हैं, भाषा 2 हिंदी लेते हैं, तो आप लोगों के लिए सिंपल सा तरीका रहेगा दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो है हमारा वो हिंदी में आने वाला है, जिस तरीके से टीएटी में मराठी में रहा है दोस्तों। स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको क्या है परचेस कर सकते हो दोस्तों। तुरंत क्या है ये आपको डिलीवर कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ के स्वरूप में। आप इसकी जेरॉक्स निकाल सकते हो दोस्तों। डेफिनेटली आप इसको क्या है आराम से पढ़ सकते हो और इसके बाहर पेपर नहीं जाएगा। ये बात भी हम क्या है दोस्तों आपको यहाँ पर गारंटी के साथ बता सकते हैं। तो दोनों पेपर अगर आपको चाहिए तो 599 रुपये में क्या है दोस्तों दोनों पेपर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत नोट्स बनाए दोस्तों, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और सुकून भी मिलेगा और आपका रिजल्ट भी जो है दोस्तों 100+ होगा। 100+ मतलब 100 से ज़्यादा मार्क्स क्या है दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जो है दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है ये परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको लेक्चर जो है दोस्तों वो देखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल जो है दोस्तों अगले 75 दिन आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्या है सीटेट जो है वो आसान कर दिया जाएगा और ऑलरेडी आसानी होता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले इसकी भाषा हिंदी होती है दोस्तों, क्योंकि हिंदी से हम डरते नहीं है, आप लोगों को पता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि अदिति भूतकाल के नियमों को जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती, उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है। तो देखिए ये जो ज्ञान होता है दोस्तों वो होगा घोषणात्मक ज्ञान, मतलब ऑप्शन 4 जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा। प्रश्न पूछा गया है कि भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। अब देखिए सही नहीं है वाला विकल्प का क्या है यहाँ पर हमको चयन करना है दोस्तों। अगर आप बात करोगे भाषा पहचान अभिव्यक्ति करती है तो ये विकल्प क्या रहेगा यहाँ पर सही नहीं रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 143 का क्वेश्चन हम देखेंगे कि भाषा की कक्षा में
परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या चरण संलग्न है? इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। चार ऑप्शन क्या है आपको यहाँ पर दिए गए हैं और देखिए इसका जो सही जवाब होगा कि समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइल करना। ये क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया देख सकते हैं आप 144 क्वेश्चन नंबर कि श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम मतलब टेप डाउन में क्या शामिल है? तो देखिए श्रवण मतलब क्या? सुनना। सुनने में क्या शामिल है? तो देखिए दोस्तों सामग्री, वाक, ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। ये क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न जिस प्रकार का पूछा गया है कि कक्षा 7 मतलब 7वीं क्लास अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती है। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रुके। फिर शिक्षार्थी दो दो के जोड़े में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा। यह फेरी वाला इस गतिविधि में किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? इस प्रकार का प्रश्न है। आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और सामग्री क्या रहेगा इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, पढ़ने के लिए देती है, जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बनाए। अध्यापक शिक्षार्थियों से किस बात को सम्मोहित करना चाहती है? इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और ये हो गया दोस्तों समालोचनात्मक साक्षरता मतलब ऑप्शन 3 क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? तो देखिए सिर्फ प्रश्न बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं होता है। आप लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि यार कितना डिफिकल्ट है ये, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों, आसानी से आप क्या है जवाब दे सकते हैं। और अगर आप बात करोगे वर्ड 47 का जो जवाब होगा दोस्तों वो 2 होगा कि माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। इस प्रकार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे आपकी बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई है। ओके, पता लगाए कि यह पाठ्य सामग्री भाषा के किस प्रवृत्ति यानी रजिस्टर से संबंधित है। अचानक क्रांति के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा। विश्व के कई भागों में यहाँ तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे और जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी उनकी भी चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया। अब इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? सीधी सी बात है कि सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति मतलब ऑप्शन 4 जो रहेगा वो सही रहेगा। 149 क्वेश्चन नंबर कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्रहशील सिसेस्टिव कौशल्य को महत्व नहीं है। ग्रहशील कौशल्य से उनका यह क्या तात्पर्य है? इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जवाब होगा दोस्तों श्रवण और पठन। और आखिर का जो प्रश्न पूछा गया है आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 150 दिया गया है कि शिक्षार्थी उस भाषा को समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। तो देखिए सर्वंगी सिस्टमिक दक्षता इसका दोस्तों क्या है सही जवाब रहेगा। तो इस प्रकार 2 है दोस्तों, हमारी भाषा 2 यहाँ पर हिंदी रहेंगी। जिस तरीके से हमने भाषा 1 मराठी का सिलेक्शन किया है दोस्तों और बड़ा आसान सा पेपर होता है। मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूं दोस्तों कि हिंदी और मराठी अगर आप भाषा लेंगे तो आप सीटेट जो है दोस्तों 100+ करेंगे 100%। तो इस प्रकार जो है दोस्तों आज हम सीटेट का पेपर लेकर आए हैं। कल हम बाल मानस शास्त्र का पेपर आपके सामने लाएंगे दोस्तों कि प्रश्न पत्रिका किस तरीके से पूछी जाती है। एक ही बात यहाँ पर है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं, ये बात आप समझेंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान होता है दोस्तों। 2-4 वीडियो भी हमने देख ली ना तो सारा का सारा हमारा हो जाएगा दोस्तों। और नोट्स परचेस करने के लिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी एक नंबर दिया है। आप पेपर 1 के लिए करना चाहते हैं, पेपर 2 के लिए करना चाहते हैं, 30 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है दोस्तों। आपको 30 तारीख के पहले क्या है इसको परचेस कर लेना। जब आपको ये 499 में मिलेंगे, टोटल प्राइस इसका 999 है। और दोनों पेपर अगर आप एक साथ अभी परचेस करना चाहते हो दोस्तों तो आपको सिर्फ 599 में दोनों पेपर हम क्या है यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। गणित का नोट्स इसमें नहीं है, बाकी सारे नोट्स क्या है दोस्तों आपको मिल जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।